नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा तथा श्रेष्ठता परीक्षा से संबंधित विज्ञान के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो इन परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कक्षा 8 की जो वार्षिक परीक्षा हो रही है उसके लिए भी ये प्रश्न उतने ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? ए 2, बी 3, सी अनेक, डी एक भी नहीं। इनमें से सही उत्तर है अनेक। यानी किसी भी कोण पर जब दो दर्पण झुके रहते हैं तो वहां पर अनेक प्रतिबिंब बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? ए आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से छोटा होता है। बी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण से बड़ा होता है। सी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। डी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का कोई संबंध नहीं। इनमें से सही उत्तर है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा। प्रश्न क्रमांक 3, भूकंप की माप की जाती है? ए बैरोमीटर द्वारा, बी रिक्टर पैमाना द्वारा, सी सिस्मोग्राफी द्वारा, डी विद्युत दर्शी द्वारा। तो भूकंप की जो माप की जाती है वह की जाती है रिक्टर पैमाने द्वारा। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। अगला प्रश्न है, एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है? ए तापीय प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव, सी चुंबकीय प्रभाव, डी उपरोक्त सभी। इनमें से सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी विद्युत धारा तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव तीनों ही उत्पन्न कर सकती हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? ए सिरका, बी शक्कर का विलयन, सी नींबू का रस, डी साबुन का घोल। तो इनमें से एक विलयन ऐसा है जो विद्युत चालकता नहीं दर्शाता है और वह है शक्कर का विलयन। अगला प्रश्न है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? ए दोलन की आवृत्ति, बी दोलन का आवर्तकाल, सी दोलन का आयाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोलन की आवृत्ति। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ए ध्वनि की आवृत्ति पर, बी ध्वनि के आवर्तकाल पर, सी ध्वनि की दोलन गति पर, डी ध्वनि के कंपन आयाम पर। तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है ध्वनि के कंपन आयाम पर। अगला
अगला प्रश्न है, वायु द्वारा घर्षण को कम करने के लिए वायुयान यानी एरोप्लेन की आकृति होती है, कैसे होती है? ए चिकनी, बी गोल, सी आगे से नुकीली, डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर है आगे से नुकीली। आपने देखा होगा कि जो वायुयान होता है, एरोप्लेन होता है ना, उसका अगला हिस्सा बिल्कुल नुकीला होता है। प्रश्न क्रमांक 9, स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्यों क्यों किया जाता है? यह घर्षण को बढ़ा देता है, बी यह घर्षण को कम कर देता है, सी यह गुरुत्वाकर्षण बढ़ा देता है, डी यह गुरुत्वाकर्षण को कम कर देता है। तो स्नेह का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह घर्षण को कम कर देता है। प्रश्न क्रमांक 10, वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? ए वायु दाब, बी वायुमंडलीय दाब, सी गुरुत्वीय दाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को कहते हैं वायुमंडलीय दाब। प्रश्न 11, दाब का मात्रक होता है, क्या होता है? ए न्यूटन, बी वर्ग मीटर, सी मीटर प्रति वर्ग मीटर और डी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से संपर्क बल कौन सा है? ए पेशीय बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर विद्युत बल, डी गुरुत्वीय बल। इनमें से सही उत्तर है पेशीय बल। पेशीय बल संपर्क बल है। अगला प्रश्न है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? ए चुंबकीय बल, बी गुरुत्वाकर्षण बल, सी स्थिर विद्युत बल, डी घर्षण बल। इनमें से सही उत्तर है स्थिर विद्युत बल। प्रश्न क्रमांक 14, यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है, मधुमेह यानी डायबिटीज, जिसे बोलचाल भाषा में शक्कर की बीमारी कहा जाता है, तो उसका अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है? ठीक है, ए इंसुलिन हार्मोन, बी एड्रेनालिन हार्मोन, सी थायरॉक्सिन हार्मोन, डी वृद्धि हार्मोन। तो देखिए, उस व्यक्ति का जो अग्नाशय होता है उसमें इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसका पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है और इसी कारण से व्यक्ति मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित होता है। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ए 23 जोड़े, बी 25 जोड़े, सी 22 जोड़े, डी 20 जोड़े। तो इनमें से सही जो उत्तर है वह है 23 जोड़े। यानी मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होती है। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? ए थायराइड ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि, डी आग्नेयाशय ग्रंथि। इनमें से सही उत्तर है थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है, एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? ए मुकुलन, बी कायिक प्रवर्धन, सी खंडन, डी बीजाणु निर्माण। इनमें से सही उत्तर है कायिक प्रवर्धन। प्रश्न क्रमांक 18,
परखनली शिशु का विकास होता है, कहाँ होता है? ए परखनली में, बी प्रयोगशाला में, सी मादा के शरीर में, डी नर के शरीर में। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मादा के शरीर में। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? ए द्विखंडन, बी रोपण, सी कायांतरण, डी मुकुलन। इनमें से सही उत्तर है मुकुलन। प्रश्न क्रमांक 20, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, बी मादा के शरीर के बाहर, सी नर के शरीर में, डी नर के शरीर के बाहर। इनमें से सही उत्तर है मादा के शरीर में, है ना। आंतरिक निषेचन जो है मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी प्रकार के नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।